पहला दिन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट कंप्लीट हो गया है और ठीक पहला शिफ्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ हम लोगों ने रिव्यू जो है वो कलेक्ट किया सारे स्टूडेंटों से। अभी मैं आप लोगों को वो फुटेज स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एक एग्ज़ाम सेंटर का। इस एग्ज़ाम सेंटर से रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर ये सारे स्टूडेंट निकल रहे हैं और इनसे हम लोगों ने वो सारा चीज़ डेटा कलेक्ट किया कि कौन से टॉपिक से कितना सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से सवाल हार्ड पूछे जा रहे हैं या इजी या मॉडरेट, सारा चीज़ बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा सवाल किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। आज भी छात्र नहीं समझ पाए हैं इतना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद भी, ठीक, वो भी बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। कुछ छात्र डॉक्यूमेंट की वजह से वापस घर लौट आए हैं, उनको एंट्री नहीं मिली है। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 नवंबर ग्रुप डी का फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का, सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो आप लोगों का पॉलिटिक्स और संविधान से पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में बता दूं कोडिंग डिकोडिंग 3D से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं जो सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हार्ड, तो वो मैथ से पूछे जा रहे हैं। सभी का एक ही कहना है कि मैथ में जो सवाल दिए गए हैं, मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़ा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से वो हार्ड आ रहा है। और बाकी बात रीजनिंग बोलिए, जीके बोलिए, जीएस बोलिए, ये सारा चीज़ जो है इससे आप लोगों का ईजीएस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। कैंडिडेट लगभग 70 से 80% सवाल को करके आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो है संविधान से पूछे गए हैं, राजनीतिक से पूछे गए हैं। रीजनिंग में आप लोगों को बता ही दिया, कोडिंग डिकोडिंग और 3D से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को पहले मैं कुछ स्टूडेंट ने क्या बताया है वो पहले सुनाता हूँ। इसमें से कैसा रहा? थोड़ी टफ लगी है मैथ तो। टफ लगी। कैलकुलेटिंग ट्रेन से क्वेश्चन था, ट्रेन क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कैलकुलेशन वाइज पूछ रखे, पॉइंट नंबर जैसे पॉइंट से काट। 7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के 2025, हाँ करंट के। और वैसे पूछ लेते थे, तो सभी कुछ मतलब टाइम टेकिंग था पूरा पेपर। रीजनिंग में आपने बता दिया। जीके जीएस में क्या करंट अफेयर? जीके जीएस का जो पहले भी आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह से के बीच आएंगे, वो करंट अफेयर से आएंगे और साइंस से आएंगे, इस हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, जीके जीएस में आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ लगा? करंट अफेयर से या फिर? करंट अफेयर ही टफ है, वैसे तो पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह आसान है। जैसे आर्टिकल पूछ लिए और या दिल्ली डायनेस्टी के बारे में पूछ लिए। पुरस्कार वगैरह से कोई क्वेश्चन मिला था या जनगणना वगैरह? जनगणना से था और पुरस्कार से कृषि हाँ एग्रीकल्चर से था। हाँ बिल्कुल। अच्छा। मैथ्स में दोस्त बात किया जाए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या लेवल रहा है? मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, फार्मूला बेस में क्षेत्र मिति से कह सकते कि आए हैं 2-3 क्वेश्चन आए फार्मूला बेस। और वैसे तो कैलकुलेशन थी, वैसे सिंपल नॉर्मल ही था। कुछ पाई चार्ट्स ले प्रीवियस ईयर सेंटर में कुछ गड़बड़ी है ना, सब कुछ बेस्ट है, सही था सब कुछ। मैथ्स में दोस्त अगर बात किया जाए कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या लेवल रहा है? हाँ मैथ का तो वही है, अगर फॉर्मूला बेस ही है, मतलब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड आपकी ठीक है तो लेवल ज़्यादा नहीं था एग्जाम का हाई ना, जैसे पिछली प्रीवियस ईयर पे डिपेंड था, बिल्कुल सेम वही होता है। करंट अफेयर्स में क्या है तुम्हारा नॉर्मल ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा था हाँ पढ़ते तो हो जाता। हाँ। अच्छा रहा सर पेपर, हाँ इजी टू मॉडरेट पेपर था। मैथ्स में 2-3 टॉपिक बता सकते हो व्यूअर्स को कि कहाँ शिप का टॉपिक अच्छे से पढ़ के आओ। पार्टनरशिप का जो टॉपिक है ना उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ बूझ रखी है। पार्टनरशिप का परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, HCM LCM HCF से क्वेश्चन था, ठीक है। और आपका CISI से क्वेश्चन था, ट्रेन से क्वेश्चन था। ट्रेन क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कैलकुलेशन वाइज बूझ रखे, पॉइंट नंबर जैसे पॉइंट से काटोगे ना तो पॉइंट में आंसर बूझ रखे, लगभग आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं है उसमें, ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे 2-3, ठीक है। शंकुआ क्वेश्चन था, बेलन का क्वेश्चन था, आयत का क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। और रीजनिंग का जो था ना पहला पार्ट टफ था, दूसरा पार्ट आसान था। पहला पार्ट जो था ना उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा थे, ज्यादातर 7% क्वेश्चन पूछ रखे, जो सादे जो होते हैं ना 7% में बिठा दिए, ऊपर से नीचे वाले। तो समझ लिया आप लोगों ने कहाँ से कैसे तैयारी करना है। फिलहाल तैयारी तो सभी चीज़ का बेस्ट और परफेक्ट रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को करंट अफेयर्स पे देना है साथियों। करंट अफेयर्स हार्ड आ रहा है, मैथ हार्ड आ रहा है, ये भी आप लोगों ने सुना। और करंट अफेयर्स से सवाल इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एकदम करंट मुद्दा पूछे जा रहे हैं, एकदम करंट मुद्दा। और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, संविधान पे। अगर नंबर गेन करना है आप लोगों को तो 3 टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके जीएस।
इससे आप लोगों का मजबूती बनेगा, नंबर ज़्यादा गेन होगा, क्योंकि मैथ में समय लॉस होता है और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट उसको करते करते। तो भाई मैं सीधा बोलूँगा, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पे ध्यान दे और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। तो ये रहा रिव्यू, कहाँ से कैसे एग्ज़ाम फर्स्ट डे पूछा गया। और अगर मैं बोलूँ इजी पेपर था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था, तो तीनों का अगर मैं बोलूँ रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, तो ये आपका इजी टू मॉडरेट था, लेकिन मैथ आपका हार्ड आ रहा है, ये सभी कोई बोल रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्या पूछे गए उस मुद्दा पे। अब हम लोग आते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में डॉक्यूमेंट ले जाने में गड़बड़ी कर रहे हैं छात्र और उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उनको घर वापस भेज दिया जा रहा है। सालों का मेहनत जो है वो पानी में। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एडमिट कार्ड ले जाना है रेलवे ग्रुप डी का, वो चाहे कलर प्रिंट आउट ले जाए या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ले जाए, कोई भी इशू नहीं है, दोनों में से कोई एक ले जाने से ही होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़रूरत है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में बहुत सारा ऑप्शन है, आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑथोराइज जो आईडी कार्ड है वो आप लोग ले जा सकते हैं। अब ये ख्याल रखिएगा, जो भी आईडी कार्ड ले जाइएगा उस आईडी कार्ड से एडमिट कार्ड में जो आप लोगों का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, ये दो चीज़ मिलना चाहिए। बहुतों का नहीं मिल रहा है तो उनको घर वापस भेज दिया जा रहा है। बहुत कोई आइडेंटिटी कार्ड ले जाने में गलती कर रहे हैं, तो ख्याल रहे अगर आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो आधार कार्ड में एडमिट कार्ड से नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, और पैन कार्ड अगर ले जा रहे हैं तो पैन कार्ड में आप लोगों का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फ़ोटो पे। देखिए फ़ोटो में एक कन्फ्यूज़न आज कई स्टूडेंट बरकरार कर दिए हैं। लोग बोल रहे हैं 2 फोटो ले जाना है, और कुछ कैंडिडेट, कुछ नहीं सभी कैंडिडेट 1 फोटो लेकर गए हैं और जाकर वहां परेशान हो रहा है। देखिए क्लियर कर दूं, फोटो 1 ही लगेगा, फोटो 2 नहीं लगेगा, 1 ही फोटो लगेगा। जो लोग 1 फोटो ले गए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, 2 इसलिए बोला जा रहा है कि बाई चांस फोटो अगर ख़राब हो जाए, गिर जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए तो भाई एक बैकअप में रहेगा, इसीलिए 2 फोटो बोला जा रहा है लेकर जाने, लेकिन अंदर में 1 ही फोटो लगेगा। क्लियर। चलिए ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं, ना ही पेन ले जाना है ना ही पेपर ले जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं ले जाना है, अंदर से पेन पेपर आप लोगों को मिलेगा। अगर मैं बात करूं क्या क्या बॉडी में लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, तो वो भी सुन लीजिए अच्छे से। बॉडी में सिर्फ आप लोगों को कपड़ा ही लेकर जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेकर जाना है। कपड़ा पहन कर जाना है और हाथों में अभी जो डॉक्यूमेंट्स बताया वो लेकर जाना है। लड़कियों के लिए अगर मैं पहले बात करूं तो कान में अगर वो लोग कानवाली पहने हैं तो उसको खोल कर जाना होगा। अगर हार वगैरह, नेकलेस वगैरह कुछ पहने हैं तो खोल कर जाना होगा। हाथ में चूड़ी, कड़ा वगैरह पहने हैं तो उसको खोल कर जाना होगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं लड़कों के लिए, तो लड़कों के लिए फर्स्ट कुछ सेंटर पे बेल्ट जो है चमड़े का उसको खुलवाया जा रहा है, कुछ सेंटर पे नहीं खुलवाया जा रहा है। ठीक है। सेकंड अगर बात करूं तो अगर लड़के गले में, हाथ में, बॉडी में कहीं पर भी कोई भी धागा वगैरह पहने हुए हैं, लॉकेट वगैरह, हाथ में कुछ कड़ा, चूड़ी, ब्रेसलेट कुछ भी पहने हुए हैं तो भाई ये अलाउ नहीं है, ये सारा चीज़ खोल कर जाना होगा। क्लियर। ये रहा आज का मुद्दे के बाद इस वीडियो में। ठीक इसी तरह से फिर कुछ देर बाद आऊँगा सेकेंड शिफ्ट और आप लोगों का थर्ड शिफ्ट का क्या रिव्यू रहने वाला है उसको लेकर। फिलहाल बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।